नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं रमेश लूथरा एक बार फिर आपके साथ अपनी नई स्टोरी के साथ इस बेनती के साथ कि आप स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरियाँ पसंद आती होंगी। आज की जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, इसका शीर्षक है प्रभु घर पधारे। बड़ा अजीब सा वो है कि प्रभु घर पधारे। प्रभु तो हमारे घर में हमेशा ही होते हैं, पर सिर्फ विचार करने की बात होती है कि प्रभु घर पधारे, कैसे पधारते हैं हमारे घर। क्योंकि प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन तो बहुत ही मुश्किल हैं, परंतु सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं कि हम प्रभु के आसपास या प्रभु हमारे आसपास हैं। ऐसे ही कुछ स्टोरी है। एक माँ और बेटी, संडे का दिन, इतवार का दिन था, घर में बैठी थी। 3-3:15 का टाइम हुआ था दोपहर का। तो किसी ने उनके घर का दरवाज़ा बजाया। बेचारे मजबूर थे, घर का गुजारा कैसे भी होता था करते। बिटिया नौकरी करती थी, माँ घर का ही ख्याल करती थी, बुजुर्ग औरत थी। जब बाहर का दरवाज़ा बजा तो लड़की उठ के बाहर गई। जाके उसने देखा इधर उधर कोई भी नहीं दिखा। उसने सोचा कि शरारती बच्चे हैं आसपास, किसी ने दरवाज़ा बजा दिया होगा। जब वह दरवाज़ा बंद करके अंदर आने लगी तो देखा एक दरवाजे पे कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है। उसने कागज़ का टुकड़ा उठाया, खोला उसको, तो उस कागज़ के टुकड़े पर लिखा हुआ था कि बेटा हम भगवान हैं और आज शाम को हम आपके घर पे आएंगे। तो लड़की बड़ी हैरान हुई कि भगवान ने एक ऐसा संदेशा भेजा है। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ ये बाहर देखो, ये टुकड़ा मेरे को मिला, इसके ऊपर लिखा है हम भगवान हैं और आज शाम को हम आपके घर पे आएंगे। तो माँ ने सोचा कि बच्चे ने शरारत की होगी। मालिक के प्यारे थे, भगवान को मानने वाले थे, पूजा पाठ वाले थे, दोनों माँ बेटी पूजा वाले थे। पिता के उनके लड़की के पिता की डेथ हो चुकी थी, दोनों ही घर में रहते थे। अब माँ तो कहती है नहीं शरारत की होगी, बच्ची कहती है नहीं माँ चलो शरारत भी की तो क्या हो गया, अगर भगवान हमारे घर पे आ गए तो हमारे तो कुछ भगवान को भेंट करने के लिए भी कुछ नहीं है। तो ऐसा है मैं कुछ ना कुछ तैयारी करके आती हूँ। 500-600 रुपये से पड़े थे। उसने वहाँ से फटाफट उठाए, बाहर बारिश हो रही थी। उसने कंबल भी उठाया, छाता भी लिया कि ठंड लग रही है, लेके चली गई। ऑटो रिक्शा किया, बाहर से मार्केट गई। चलो जो थोड़ा बहुत सामान नाश्ते नुश्ते की लाना, भगवान जी आएंगे उनको कुछ भोग तो लगाएंगे, ये सोच करके वो चली गई बाज़ार से उन्हें 400-450 रुपये सामान लिया। 40-50 रुपये ऑटो पे जाते लगे, 40-50 रुपये ऑटो के आते हुए लग रहे थे। जब अपने घर के पास पहुंची तो देखा है कि बुजुर्ग इंसान बारिश में भीग रहा है, उसका एक छोटा सा बच्चा भी है और इधर उधर देख रहा, कोई जगह नहीं है छुपने की, क्या करे वो, बड़ा परेशान। उसने 2 मिनट देखा, खड़ी हो गई उसके पास कि बाबा क्या बात है, ठंड लग रही है आपको, ये लो कंबल ओढ़ लो। उस बंदे ने उसको बड़ा धन्यवाद किया और कंबल लेते अपने बच्चे को लपेट दिया। उसने उसको छतरी भी दे दी कि लो बाबा ये छतरी लो, बचो, इससे ठंड बहुत है, ये छतरी भी लो आओ। उसने उसका धन्यवाद किया और लड़की ने ऑटो को करके अपने घर बाहर उतरी आके और घर जाके अपनी माँ को सारी कहानी बताई कि माँ ऐसे ऐसे हो गए, मैं कंबल वहाँ दे आई हूँ और छतरी भी दे आई हूँ, तो ये भगवान के भोग लगाने के लिए आई हूँ। चलो किसी ने मजाक भी किया तो कोई बात नहीं, और हम अपनी तरफ से तैयारी रखें ना। तो शाम को 6 बज गए, 7 बज गए, जब भगवान नहीं आए तो उसकी माँ कहती बेटा किसी ने हमारे साथ मजाक किया था, चलो कोई बात नहीं, उसका भी भला हो जिसने हमारे साथ मजाक किया, कम से कम भगवान की याद तो करा दी। अभी ये बात कर रहे थे कि दरवाजा बाहर से फिर बजा। तो लड़की कहती है अब कौन आए, भगवान अब आए हैं क्या। जब उसने जाकर दरवाजा खोला तो देखा वही बात, बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। इधर उधर नज़रें घुमा के देखा, कोई नहीं है। तो फिर उसने नीचे देखा, नीचे फिर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। चिट्ठी उठाई उसने तो चिट्ठी लेके अंदर आ गई। तो उसमें लिखा था कि बेटा तेरा दिया हुआ कंबल हमारे बड़े काम आया, जो हमें ठंड लग रही थी उस कंबल से हम बच गए, ठंड से बच गए हम, उस कंबल ने हमारी बड़ी मदद की, और आप मुझे छतरी देकर हम बारिश से बच गए। तो बेटा तुम्हारा दिया हुआ तोहफा तुम्हें बड़ा खुशी की बात है, तो हमारी कृपा तो आप पे बरस ही रही है, और आपका जो प्यार है मानवता के प्रति उसे देख के बड़ी खुशी हुई, और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा इतना वेलकम किया और हमारी इतनी मदद की। और भाइयों बहनों, कहने का मतलब तो ये है कि हम भगवान को मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सब जगह ढूंढते हैं। हालांकि भगवान हमारे आसपास ही होते हैं। हम भगवान को प्रत्यक्ष देख तो नहीं सकते, पर हर जगह महसूस करते ही हैं। अभी हम लोग जब दर्शन करने के लिए हम मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, जहाँ भी हमारे धार्मिक स्थलों में जाते हैं, पर यह भी तो महसूस करो ना कि भगवान है कहाँ। हमारे जो अंदर बैठा है, जो हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस ही होता है। और मेरे ख्याल तो आज प्रत्यक्ष दर्शन कितने लोगों ने किए होंगे, बहुत ही कम लोगों को जिन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किए होंगे। सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं
कि हमारे प्रभु, हमारे भगवान हमारे साथ साथ ही हैं। ऐसे ही चलता रहता है भाई। देखो उस लड़की का विश्वास कि चलो भगवान हमारे घर आएंगे, भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं दिए पर उसको किसी ना किसी रूप में दर्शन तो देंगे ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई और बहनों, जिसको भी ज़रूरत पड़े उसकी मदद करो। उसको यही समझ के मदद करो कि मैंने मदद कर दी, भगवान की मदद कर दी, या भगवान ने मुझे इतना बनाया था कि मैं उसकी मदद कर सकूँ। तो ऐसी ही सोच रखनी चाहिए। अब डायरेक्ट हम मंदिरों में जाते हैं, इतना चढ़ावा चढ़ा के आ जाते हैं, वो चढ़ावा कहाँ जाता है? आपकी किसी की मदद में आता है? कहना तो नहीं चाहिए। अभी लॉकडाउन के अंदर क्या हाल हुआ था, सब मंदिरों के दरवाजे बंद थे। कौन से मंदिर खुले हुए थे जिन्होंने आपकी मदद की? भगवान को किसी मदद की ज़रूरत नहीं होती। भगवान की मदद के लिए किसी की मदद कर दो, किसी ज़रूरतमंद आदमी की मदद कर दो, तो शायद भगवान के पास पहुँच जाती है वो मदद। तो यही सोच के बात होती है और इसी चीज़ को समझना है कि मंदिरों में जाके भगवान के ज़्यादा दर्शन नहीं होते। जो हमारी उसके लिए श्रद्धा है वो तो भगवान भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हम कितनी श्रद्धा से भगवान को जानते हैं। तो कहने का मतलब यही है भैया, आपके आसपास कोई भी गरीब आदमी या जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, अगर आपने उसकी मदद कर दी तो समझ लो भगवान आपसे खुश हैं। और भगवान भी यही चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ बना के रखो। छोटी सी स्टोरी के अंदर मेरा यही कहने का मतलब है कि अपने आसपास देखो, कोई लाचार, कोई मजबूर इंसान है, उसकी मदद करो तो ये समझो कि वो भगवान की तरफ पहुंच गया। बाकी अगर मंदिरों में मस्जिदों में जा चढ़ाना चाहो तो आप देख चुके हैं लॉकडाउन के अंदर आपकी इतनी की मदद हुई है और किस मंदिर ने या किसने आपकी मदद की है। कहने का भाव ये नहीं है कि मंदिरों में नहीं जाओ, ज़रूर जाना चाहिए, पर जो चढ़ावा है या मदद है इसमें आप फ़र्क समझो। चढ़ावा तो सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ कमेटी के लिए मज़ादार है, बाकी तो जो आम लोग हैं उनके पास कहाँ पहुँचता है। तो इस बात को समझो कि अगर किसी को आसपास आपको ज़रूरत हो, जितनी आप कैपेसिटी है आपकी, उसकी मदद कर सकते हो तो मदद करो, वही आपको काम आएगी, वही भगवान खुश होता है कि चलो मदद होगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है भैया, अपने आसपास देखो, जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करो, भगवान अपने आप खुश होंगे। मंदिरों या गुरुद्वारों में या मस्जिदों में जाके ज़्यादा नहीं मंदिर में भगवान मिलने वाले, अपने आसपास ही महसूस करो। मेरा तो स्वभाव यही है। बाकी आप खुद समझदार हैं। आप सबसे बेनती है, कृपया अगर स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें, और जिन भाई बहनों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब भी करें जी। एक बार फिर नमस्कार।